नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा में। आज तारीख है 30 सितंबर 2020 और आपके लिए लेकर आया हूं मैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। और देखिए, ये करंट अफेयर्स के वो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आने वाली किसी भी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहता हूँ कि आपने करंट अफेयर्स के मामले में जो विश्वास हमारे चैनल पर जताया है उसका हम सदैव आभारी रहेंगे। और एक भरोसा यहाँ पर मैं भी दिलाना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स के मामले में आपकी आने वाली कोई भी परीक्षा हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस एसआई हो, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल या फिर कोई भी एसएससी, कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि करंट अफेयर्स के मामले में इस चैनल में जो कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड किया है उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो देखिए, जैसा कल मैंने आपको बताया था कि हम सुपर 25 सीरीज बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं और कल जब 1 अक्टूबर होगा तो हम इस सीरीज को कल आपके लिए पहली वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का प्रश्न कहता है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 बड़ी परियोजनाओं या योजनाओं का शुभारंभ किया गया। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है नमामि गंगे मिशन की। तो यहाँ पर बताना जरूरी है कि नमामि गंगे मिशन क्या है। और नमामि गंगे मिशन है गंगा की स्वच्छता और सफाई को लेकर। तो आपको पता होगा कि गंगा जो निकलती है वो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में गिरती है। गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है और हमारे देश की जो आधी आबादी है वो गंगा के कारण अपना भरण पोषण करती है, क्योंकि गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी नदियां हैं जो हमारे लिए कृषि का उत्पादन में हमारी सहायता करती हैं। तो देखिए, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है इसको 2014 में शुरू किया गया था। और 2014 में जब इसको शुरू किया गया था तो इसमें इसका जो प्लान था वो ये था कि वृक्षारोपण किया जाएगा गंगा के आसपास और गंगा के पॉल्यूशन को ख़त्म किया जाएगा। और अभी जब ये 6 परियोजनाओं का या योजनाओं का शुभारंभ किया है तो ये उसी से ही जुड़ी हुई हैं गंगा मिशन के तहत। कि उत्तराखंड के जो हरिद्वार और ऋषिकेश हैं उनमें स्पेशली ट्रीटमेंट प्लांट, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, उसको इंस्टॉल किया जाएगा और एक म्यूजियम बनाया जाएगा जिसका नाम होगा गंगा अवलोकन। गंगा अवलोकन के नाम से ये म्यूजियम बनेगा, तो जिसमें गंगा से जुड़ी हुई सारी चीज़ों का हम म्यूजियम विजिट करके उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अब। तो ये नमामि गंगे मिशन के तहत था और इसका सही उत्तर होने वाला है उत्तराखंड। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न कह रहा है कि लता मंगेशकर पुरस्कार किस गायिका को दिए जाने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है लता मंगेशकर पुरस्कार, और ये जो पुरस्कार है ये जुड़ा हुआ है संगीत से, यानी कि गायन से। और ये लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से ये जो पुरस्कार दिया जाएगा वो दिया जाएगा श्रीमती उषा मंगेशकर। देखिए, जो उषा मंगेशकर हैं ये लता मंगेशकर की छोटी बहन है। और ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा। तो देखिए, ये महाराष्ट्र जो पहला राज्य नहीं है जो लता मंगेशकर पुरस्कार देता है। इससे पहले यह घोषणा जो की जा चुकी है वो की जा चुकी है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो मध्य प्रदेश सरकार भी इस पुरस्कार को देती है सेम नाम से, लता मंगेशकर पुरस्कार के नाम से। अब ये दोनों सरकारें क्यों दे रही हैं? देखिए, लता मंगेशकर को जन्म जो हुआ है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार भी ये पुरस्कार देती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, उषा मंगेशकर। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न कहता है, बीसीसीआई द्वारा महिला चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ऑप्शन है नीतू डेविड, रेनू मार्गेट, आरती सिंह या मिथु। तो इनके हिसाब से जो जिसको चुना गया है वो होने वाली हैं नीतू डेविड। तो बात करें अगर हम नीतू डेविड की, बीसीसीआई की महिला चयन समिति की अध्यक्ष जिनको चुना गया है, तो नीतू डेविड जो हैं वो भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व स्पिनर रही हैं और उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला होंगी जिन्हें इस पद के लिए चुना जाएगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं देने जा रहे हैं राज्य की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया है। वर्तिका जोशी, महेश शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा या पीसी मोदी। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है नेशनल मेडिकल कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। तो देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का जो काम होता है वो ये होता है कि चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा से जुड़े हुए जो पेशेवर लोग हैं उनके लिए नियम और नीतियाँ बनाना। और देखिए, पिछले वर्ष ही ये आयोग बना था कानून के तहत। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है
सुरेश चंद्र शर्मा। ऑप्शन सी। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न कह रहा है विश्व हृदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है विश्व हृदय दिवस की, यानी वर्ल्ड हार्ट डे की। तो ये ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शंस के हिसाब से जो सही उत्तर है वो होने वाला है 29 सितंबर। तो देखिए आप जानते हैं कि इसका जो उद्देश्य है विश्व हृदय दिवस का वो है कि लोगों को हृदय रोग के बारे में जागरूक करना। और आप जानते हैं कि कोविड-19 के समय सबसे ज़्यादा जो खतरा है कोरोना वायरस से वो हृदय रोग के पीड़ित लोगों को है। और देखिए हृदय रोग मनाने की जो शुरुआत की गई थी वो 2000 साल से की गई थी, यानी कि वर्ष 2000 से शुरुआत की गई थी। और इस बार का जो थीम है विश्व हृदय दिवस का वो है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज। मीन्स आप हृदय का यूज करिए ताकि आप जो हृदय से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनसे आप निजात पा सकें। चलिए, तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी 29 सितंबर। देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। और 6 प्रश्न जो है वो पूछ रहा है कि ट्राई का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है ट्राई की। ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देखिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये एक रेगुलेटर का काम करती है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें हम ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन ए सही होने वाला है हमारा कि मिस्टर पीडी बाघेला को, ये वर्ड बाघेला है, बाघेला, ठीक है, घ है ये है नहीं, तो बाघेला को इसका अध्यक्ष चुना गया है ट्राई का। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के उद्देश्य से स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम चलाया है। तो देखिए बात हो रही है यहाँ पे स्लम अपग्रेडेशन की। तो स्लम अपग्रेडेशन है क्या। तो देखिए जो झुग्गी और झोंपड़ियाँ जो शहरों में बसी होती हैं उसको बोलते हैं स्लम। तो उन झुग्गी झोंपड़ियों को हटाकर जो हमारी सरकार है उड़ीसा की, ये सरकार काम करने जा रही है कि झुग्गी झोंपड़ियों को हटाकर वो पक्के घर बनाकर लोगों को देगी। ठीक है, तो उड़ीसा इसका सही उत्तर होने वाला है। और ये सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक हैं, उन्होंने 3 साल में राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया है। ठीक है, जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और राज्य जो है वो प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है कि छात्रों के लिए किस राज्य ने रेडियो पाठशाला चलाने का निर्णय लिया है। तो देखिए बात हो रही है रेडियो पाठशाला की। और रेडियो पाठशाला के जो चलाने का जो निर्णय लिया है वो लिया है उड़ीसा सरकार ने। तो यहाँ पे एक बार फिर से उड़ीसा सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया है। और आप जानते हैं कि कोविड के चलते हुए जो छात्र हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे और उनके लिए सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया है कि रेडियो के द्वारा उन छात्रों को पढ़ाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होने वाला है उड़ीसा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। आरबीआई द्वारा चलाए जा रहे ग्राहक जागरूकता अभियान का एम्बेसडर किसे चुना गया है। तो देखिए जो कार्यक्रम है ग्राहक जागरूकता अभियान, इसको चलाया है आरबीआई ने। आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई ने यह महत्वपूर्ण काम किया है कि लोग जो नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं उनको जागरूक करने का काम आरबीआई कर रही है। और इसके लिए आरबीआई ने चुना है श्री अमिताभ बच्चन को। तो इसका सही उत्तर होने वाला है श्री अमिताभ बच्चन। तो ऑनलाइन बैंकिंग और लेन देन के फ्रॉड की शिकायतों से बचने के लिए लोगों को अमिताभ बच्चन जी अब आरबीआई के अभियान है कि ग्राहक जागरूकता अभियान, उसके प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है कि मोक्टर ओयने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो मोक्टर ओयने प्रधानमंत्री बने हैं माली के। तो देखिए जो माली जो देश है ये अफ्रीकन देश है और वहाँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए हो जाता है कि माली में तख्ता पलट के द्वारा श्री मोक्टर ओयने उस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और वहाँ की जो कैपिटल है माली की वो है बामेको। क्या है कैपिटल? बामेको। तो देखिए आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारी परीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिए डाल देंगे। और वहाँ आपको सितंबर महीने की जितनी भी सारी वीडियो हैं सबकी
टेलीग्राम चैनल पर सबका आपको PDF मिलेगा, जो कि आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है किसी भी परीक्षा को देखने के लिए। और कल से हम आपके लिए एक सुपर 25 सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उसको मिस नहीं करिए। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। स्पेशली उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।